हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ महाकवि भास, क्षमा चाहूँगा, महाकवि भास, जो कि आपके प्रवक्ता के पेपर में संस्कृत साहित्य का एक टॉपिक है, भाग है। तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा। कालिदास के बाद इन्हीं का एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न बनता है इन पर। तो चलिए देखते हैं महाकवि भास को बिना देर किए। इनके जितने भी प्रश्न मैंने अपने हाथों से लिख कर बनाए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले जिन जिन भाई बहनों ने, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए महाकवि भास को हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। महाकवि भास का जो समय है वो क्या है, तो 450 ईसा पूर्व के लगभग इनका सब समय है। महाकवि भास किस कवि के पूर्ववर्ती माने जाते हैं? कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। मतलब यहाँ ये साबित होता है कि कालिदास के भी पहले के भास हैं। ठीक है। कालिदास अपने किस ग्रंथ में भास को सादर प्रणाम किया है? तो मालविकाग्निमित्रम में भास को उन्होंने प्रणाम किया है। संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार किसको माना जाता है? तो भास को माना जाता है। कालिदास के पूर्व हैं, पहले हैं, कालिदास प्रथम शताब्दी के हैं, ये उससे भी पहले के हैं। संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। संस्कृत साहित्य में एकांकी लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो भास को कहा जाता है। भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? तो 13 नाटक प्राप्त होते हैं। भास के संपूर्ण नाटकों में कितने एकांकी नाटक हैं? तो 5 एकांकी नाटक हैं। 1909 ईस्वी में श्री टी गणपत शास्त्री ने कहाँ से भास के 13 नाटक प्राप्त किए हैं? तो भास के जो 13 नाटक हैं वो गणपत शास्त्री जी ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो त्रावणकोर से प्राप्त किए थे। त्रावणकोर नामक एक स्थान है, वहाँ से 13 नाटक प्राप्त किए थे भास के। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो भास नाटक जो भास नाटक चक्रम नाम से भास के नाटकों को किसने प्रकाशित कराया था? तो महामहोपाध्याय श्री टी गणपत शास्त्री जी ने भास नाटक चक्रम नाम से भास के नाटकों को प्रकाशित कराया था। भास ने किस रीति का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। भास के ग्रंथों में किस गुण की प्रधानता मिलती है? तीनों गुणों की मिलती है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। भास के 13 नाटकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रामायण कथा मूलक, जिसमें रामायण की कथाएं मिलती हैं। कल्पना मूलक, जिसमें कल्पना रूपी जो तथ्य हैं वो सब चीज़ें हैं। महाभारत कथा मूलक, महाभारत की सारी कथाएं इसमें मिल जाएंगी। और उदयन कथा मूलक, महाराज उदयन वगैरह की कथाएं वर्णित हैं। तो 4 भागों में महाकवि भास की नाटकों को बांटा जा सकता है। रामायण कथा मूलक नाटकों के अंतर्गत भास के कौन से नाटक आते हैं? तो अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। भासकृत अभिषेक नाटक कितने अंकों में है? तो 6 अंकों में है। भासकृत प्रतिमा नाटक कितने अंकों में है? तो 7 अंकों में है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो भासकृत मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभारम, धूत घटोत्कच तथा उरुभंग नामक नाटक कितने अंकों में हैं तथा किस तरह के ग्रंथ हैं? तो सभी के सभी जो नाटक हैं वो 1 अंक में ही हैं, इसलिए इनको एकांकी नाटक भी कहा जाता है। जरूर ध्यान दीजिएगा कि भास के जो इतने नाटक मैंने ऊपर बताए हैं, लिखाए हैं, कि मध्यम व्यायोग, दूसरा दूतवाक्यम, तीसरा कर्णभारम, चौथा दूत घटोत्कच और 5वां उर्भंग, ये सारे के सारे नाटक भास के 1 अंकों में हैं, इसलिए इनको एकांकी नाटक भी कहा जाता है। भासकृत पंचरात्रम नाटक जो है इसमें कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। भासकृत बाल चरित नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। भास का अधूरा नाटक कौन सा है तथा कितने अंकों में है? दरिद्र चारुदत्त जो इनका नाटक है भास का, ये अधूरा है और 4 अंकों में है। भास्कृत अभिमारक नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटक किसका है? इसमें कितने अंक हैं? तो महाकवि भास की रचना है, नाटक है प्रतिज्ञा यौगंधरायण, ये 4 अंकों का है। भास्कृत प्रसिद्ध नाटक जो है स्वप्नवासो दत्त,
में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। किस संस्कृत के कवि को धावक की उपाधि दी गई है? तो महाकवि भास को दी गई है। भासकृत स्वप्नवासो दत्त नाटक का नायक व नायिका का नाम क्या है? तो नायक उदयन है और नायिका वासोदत्ता है। स्वप्नवासोदत्त में किस रस का प्रयोग है? तो श्रृंगार रस का प्रयोग है। स्वप्नवासोदत्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? तो वसंतक है। स्वप्नवासोदत्त नाटक के खलनायक का नाम क्या मिलता है? आरूढ़ी मिलता है। स्वप्नवासोदत्त नाटक में श्लोकों की संख्या कितनी मिलती है? 57 श्लोक है। भास के कौन से 2 नाटक ऐतिहासिकता पर आधारित हैं? तो स्वप्नवासोदत्त व प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये 2 नाटक जो हैं भास के ऐतिहासिकता हैं, परख हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भास की शैली में किस ग्रंथ का विशेष प्रभाव पड़ा है? तो वाल्मीकि रामायण का। भास ने अपने नाटकों में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 24 छंदों का। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा गया जाता है? तो नाट्यशास्त्र या नाट्यवेद को। पंचम वेद को किसने बनाया? तो भरत मुनि ने बनाया। तो दोस्तों, ये महाकवि भास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन लाइनर श्रृंखला, वन लाइन प्रश्न जो हैं, प्रश्न और उत्तर हैं, तो इसको मैंने अपने हाथों से खुद लिखा है, नोट्स से अपने, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। महाकवि भास संपूर्ण, यहाँ से बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा महाकवि भास से। जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उनकी इन्हीं रचनाओं के सारे मैंने जितने हैं सारे सार दे दिए, सारे तत्व दे दिए, इसलिए महाकवि भास बाहर, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग बस इसको नोट डाउन करिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेखक के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।